बिल्कुल इनकी तैयारी यही है, आग लगाओ, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं अगले चुनाव। इनको मालूम पड़ गया कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला अपने तरीके से करेगी। केंद्र को सीएम का ओपन चैलेंज, करा लो जांच, हम तक नहीं पहुंचेगी आंच। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हो तैयार तो खोज लो जिम्मेदार। 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले, सब जगह पर। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा को भड़काने का, वो तरीका 7 राज्यों में था। हिंसा नहीं संयोग, बीजेपी का है प्रयोग। उसका फायदा ये आरएसएस बीजेपी वाले उठा रहे हैं और आप देखो आग लगा रहे हैं, सब जगह एजेंडा बना रहे हैं। बीजेपी का पलटवार, फेल है प्रदेश सरकार। पर राजस्थान में अशोक गहलोत की और कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुओं पर हमले क्यों होते हैं, उनके आस्था के तीर्थ क्यों तोड़े जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जांच पर केंद्र को चुनौती। बात बात पर शर्त और बात बात पर चैलेंज हम भारतीयों ने बचपन से खूब देखा है, खूब किया है। चुनौती में जीत हार, जिंदगी और मौत से महत्वपूर्ण हो जाना आम था। सियासत ने भी बीते कुछ सालों से इस चैलेंज को कुछ इस तरह अपनाया है कि अब याद भी नहीं पड़ता कि उन चैलेंजेस का हुआ क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कौन जीता कौन हारा, क्या फर्क पड़ता है, सियासत चमकी, इतना काफी है। मरुधरा में आज एक नया चैलेंज सुर्खियों में है, सीएम का चैलेंज। बीजेपी को हाई लेवल जांच करवा लो। क्या होगा उस चैलेंज का, आज यही जानने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल है आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, अब सीएम ने चैलेंज दिया है, चैलेंज उछाला है केंद्र की तरफ, तो सवाल यह है कि क्या केंद्र इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और हाई लेवल जांच करवाएगा। सवाल नंबर 2 है कि क्या ये चुनौती देना या मुख्यमंत्री का यह कहना कि दम है तो करके दिखाएं, क्या यह एक पॉलिटिकल स्टंट है। सवाल नंबर 3 यह भी है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो स्टेट का यानी राज्य का विषय होती है, तो ऐसे में केंद्र को चुनौती क्यों दी। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, अनीता भदेल जी बीजेपी विधायक हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अनीता भदेल जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सीएम कह रहे हैं कि क्या घड़ी घड़ी आरोप लगा रही हैं आप या आपकी पार्टी, दम है तो केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो हाई लेवल जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे सीएम का या आपकी पार्टी? मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी कि सीएम जो राजस्थान के गृह मंत्री भी है ना, वो हर दूसरा स्टेटमेंट केंद्र पर आरोप लगाते हुए देते हैं, क्योंकि उनसे राजस्थान की कानून व्यवस्था तो संभालने से नहीं संभल रही है। उनको बिजली का संकट संभालने से नहीं संभल रहा है, पानी का संकट संभालने से नहीं संभल रहा है, और कानून व्यवस्था की इतनी बदतर स्थिति उनके बयानों के कारण से ही हुई है। क्योंकि करौली के उपद्रव पर यदि वो अपराधियों को सजा दे देते तो शायद जोधपुर की घटना नहीं होती, परंतु वो एक संदेश देने का काम करते हैं एक समुदाय विशेष को कि हम आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपने जिस तरह से देखा कि रात के 12 बजे आपने 151 में जमानत लेकर के उन अपराधियों को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपराध की गंभीरता को नहीं समझ रहे। आप इस प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ में शांति स्थापित नहीं करना चाहते, इसलिए आप हर चीज को केंद्र पर डालना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी को कि अशोक गहलोत जी आप इस्तीफा दे दें और केंद्र को कह दें कि अब आप संभाल लो, तो केंद्र आराम से संभालेगा। अनिता जी देखिए, अनिता जी मेरी बात सुनिए, अनिता जी मेरी बात तो सुनिए। अनिता जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आप ये नहीं बता रहे कि क्या आप सीएम का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी अराजकता है और इतना संविधान के विपरीत कार्य हो रहा है तो केंद्र यहां पर राष्ट्रपति शासन तो लगा सकता है, तो फिर क्यों आप जनता को भुगतने दे रही हैं? लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, जनता नहीं भुगतेगी, आपको धन्यवाद कहेगी। ये तो देखिए ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यदि राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया ना, क्योंकि पट भी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, तो कहेंगे वो पहले से अशोक गहलोत जी आरोप लगा रहे कि बीजेपी जो है वो उनकी सरकार को गिराना चाहती है। उनको कहने दीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति। अगर आपको लगता है कि जनता भयभीत है, जनता डरी हुई है, जनता के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ का सारा सिस्टम फेल हो गया है, तो फिर आपको तो ये सरकार हटानी चाहिए।
बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ, जनता ने इस सरकार को भी तो चुना है ना वोट दे करके। तो जो चुनी हुई सरकार है, ऐसा तो नहीं कि जनता ने सिर्फ केंद्र सरकार को ही चुना है, राज्य की सरकार को भी तो चुना है ना वोट दे करके। तो ऐसी स्थिति में ये अपना समय पर बताया तो सही कि ये कितना दे रहे हैं, जनता को क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये उपद्रव रिटर्न कर रहे हैं जनता को, ये स्थितियां रिटर्न कर रहे हैं राजस्थान के लिए जनता को। तो लोगों को पता पड़े कि ये कांग्रेस की सरकार कैसे काम करती है। ठीक है अरुण शर्मा, चैलेंज की बात जहां तक आपने कही है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले प्रदेशों में ये चैलेंज बहुत अच्छे से स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, जनता चुनी हुई सरकार के प्रति एमपी में आप चीजों को अंजाम तक पहुंचा लेते, कहां पहुंचाया आपने अंजाम तक? ठीक है, चलिए ठीक है। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि सिर्फ चैलेंज देने के लिए ये चैलेंज दिया गया, जैसे कि बचपन में होता था, मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि पत्थर को वहां तक फेंक के दिखा, देखते हैं कौन दूर पत्थर फेंकता है। ये सिर्फ इसीलिए पॉलिटिकल स्टंट है या सचमुच आप इसके लिए रेडी हैं? देखिए स्वप्निल, इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट जैसी बात नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये कोई राजस्थान स्पेसिफिक दंगे नहीं है, एक पैटर्न है बाकायदा। पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा 7 से 8 राज्यों में जो माहौल बनाया गया है वो सिस्टमेटिकली बनाया गया है। उसके अलावा भी हनुमान चालीसा में आपके घर आके पढ़ूंगा, लाउड स्पीकर वगैरह, ये जो भी चल रहा है वो देश की आज की हालात की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी गलत पढ़ रही है कि जनता क्या चाहती है। जनता के जो मुद्दे हैं वो आप हम सबको मालूम है, कमर तोड़ महंगाई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी है, आर्थिक स्थितियां खराब हैं, यूपी और वहां से ध्यान हटाने के लिए आप मेरे साथ बैठे थे, आपने भी देखा जनता इस पर वोट नहीं दे रही है ना। अब मैं कह रहा हूं कि अगर जनता किसी चीज पर वोट दे रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही जनता की नब्ज गलत पकड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये स्वप्निल, ये केस है मैंडेट का इंटरप्रिटेशन गलत लेना। ये क्योंकि चुनाव से पहले डिस्कोर्स में सिर्फ 80 वर्सेस 20 करते हैं, कब्रिस्तान वर्सेस शमशान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी इनके जो खूबसूरत वादे थे, मैं बार बार याद दिलाना नहीं चाहता, इन लोगों को भी परेशानी होती है उससे याद दिलाने से। जनता ने वोट किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए। जनता ने वोट किया था 200 जगमगाते स्मार्ट शहर देखने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, जनता ने वोट किया था, नहीं कर रहे हो फिर भी चुनकर आ रहे हैं, तो उनमें कमी है या आप में कमी है? आप ये चैलेंज जब देते हैं, जब सीएम गहलोत, देखिए अरुण शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है, जब सीएम गहलोत ये कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उच्च स्तरीय जांच करा ले, भाई कानून व्यवस्था तो यहां का मैटर है, कानून व्यवस्था यहां का मैटर है। यहां की कानून व्यवस्था को खुद ब खुद इतना मजबूत होना चाहिए कि वो देश भर में विश्वास जगा पाती, नहीं जगा पाई ना। स्वप्निल, मैं फिर दोबारा आपको कहना चाहता हूं, ये टेस्ट केस है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस देश के, दंगे पहले भी हुए हैं, 2014 से पहले हिंदू मुसलमान के चुटपुट दंगे पीरियोडिकली होते रहे हैं। प्रधानमंत्री खड़े होके अपील करते थे शांति के लिए, सद्भाव के लिए, कहते थे भाईचारा बनाए रखना है। हमारे प्रधाधानमंत्री, गृह मंत्री चाहे धर्म संसद कुछ भी आह्वान करते रहे, संप्रदाय को जड़, अनीता जी बात खत्म कर दूं, उसके आप बात बोल लीजिए प्लीज। एक धर्म संप्रदाय को जड़ से खत्म करना है, ऐसे आह्वान हमने सुने, आप सबने देखे हैं, वीडियो सब उपलब्ध हैं। हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कहा जाता है और उनको कहा जाता है हिंदू खतरे में है। ये किस टाइप की बात है? हिंदू कोई खतरे में नहीं है, और खतरे में है तो आपको शर्म आनी चाहिए। बात आपसे कहना चाहता हूं, 8 साल से आप कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान ऐसा निठल्ला नहीं बैठा है कि जो भी सियासत पढ़ाएगी और वो पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वो हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाते? आप उसी शिद्दत से सारे धर्मों को एक साथ अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? ये तो आपको खुद में अंदर खंगालना होगा ना। जो हिंदू को एक तरफ लच्छेदार बातों में फंसा सकता है तो आप भी कर सकते हैं, आप कोशिश ही नहीं करते, है ना। चलिए अरुण शर्मा जी, आगे आपके पास आऊंगा। अनीता जी शॉर्ट में बोलिए, क्या बोल रही हैं आप, फिर मुझे मित्तल साहब के पास जाना है। मैं अरुण शर्मा जी की बात का जवाब देना चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भड़काने के लिए, तो राजस्थान में जो घटनाएं हुई है, रामनवमी के जुलूस की जो घटना हुई है,
किस समुदाय के लोगों ने छतों पर पत्थर जमा किए। ये जो घटना हुई है ये हम सबको पता है, प्रत्येक बच्चे को पता है, बच्चे को पता है, भले ही आप नेट बंद कर दे, लेकिन पूरे राजस्थान, पूरे देश भर को पता है कि किस तरह से समुदाय विशेष के लोगों ने न केवल पुलिस पर डंडा बरसाया बल्कि एक दिन पहले भी इस तरह से शहीद की मूर्ति का अपमान किया। तो आप क्या ये चाहते हैं कि जिस तरह से औरंगजेब के शासन में हिंदुओं पर अत्याचार होते थे उस तरह से कांग्रेस के शासन में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे? आप ये कहना चाहते हैं क्या? ठीक है अनीता जी, आपकी बात आ गई अनीता जी, आपकी बात आ गई। मैं आगे भी डिबेट में आपके पास आऊंगा, एक गेस्ट और बच्चे मैं उनको भी डिबेट में शामिल कर लेना चाहता हूँ। ठीक है अनीता जी, अब एसपी मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं चैलेंज बोल देने में क्या है, कई बार चैलेंज बोलते हैं। अब आप देखिए प्रदेश के कितने ही मंत्री कितनी बार केंद्र की तरफ बोलते हैं कि आ जाइए अपन ओपन में बहस कर लेते हैं, आ जाइए अपन ऐसा कर लेते हैं, आ जाइए अपन वैसा कर लेते हैं। कोई भी जानता है अगर वैसा होगा तो ज्यादा वार पलटवार होंगे। तो ये एक रूटीन में बोला गया सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक्सेप्ट करने वाला है या क्या, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप विश्वास मानिए ये एक अलग तरह की बयार बहेगी जो कभी बहती नहीं है। स्वप्निल, मेरा ऐसा मानना है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, और वो जो है वो जितनी भी खुद की जो समस्या है कई बार देखा गया है कि वो केंद्र के पाले में डालने में पहल सबसे पहले वो कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में सोचते हैं और वो पहले से ही पहल कर देते हैं। जब करौली का घटनाक्रम हुआ था तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को क्या नाम से शांति की अपील करनी चाहिए। दंगा करौली में हुआ है, शांति की अपील वो प्रधानमंत्री से करवाना चाहते हैं। इसी प्रकार अब जब ये जोधपुर में आके, मैं जोधपुर पे आता हूँ, लेकिन जोधपुर में आके जिस तरीके से सरकार का, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार वहां फंस गई, तो अब एक मुख्यमंत्री महोदय ने ये अपने इस घटनाक्रम को जो राजस्थान में हो रहा है उसको देश के 7 राज्यों से जोड़ दिया। अब 7 राज्यों के अंदर यदि मान लो केंद्र सरकार कोई जांच कराती है तो कैसे संभव होगा? अभी अनीता बघेल जी ने कहा कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा, आपने भी कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा स्टेट का है, भारत सरकार कैसे इस मामले को लेकर जांच करा सकती है? लेकिन फिर भी चूंकि प्रधानमंत्री चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत चतुर है, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत समझदारी से इस बात को क्या नाम से केंद्र के लेकिन मित्तल साहब, क्या हम इस बात को नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं? इसके पीछे क्या मोटिवेशन है नहीं है हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन उसके जड़ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें गलत क्या है। गुजरात में भी हमने अभी देखा 3-4 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ है, एमपी में भी चल रहा है। अब गुजरात और एमपी तो बीजेपी शासित राज्य हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं बेसिकली कि क्या ऐसा हो सकता है वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ बल हो बाकी ना हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में सरकार, जो भारत सरकार है, जो गृह मंत्री है, वो आखिर में किस हैसियत से इसकी जांच कराएंगे? क्या उनको मतलब जो हमारे यहाँ संघीय ढांचा है जिसमें कानून व्यवस्था स्टेट का है और सेंट्रल का दूसरा मुद्दा है, तो ऐसे में कैसे जांच करवाएंगे? क्या दूसरे मुख्यमंत्री इस बात के लिए राजी होंगे? अशोक गहलोत साहब ने कह दिया इसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है कि वो अपने इस तरह के क्या जांच करवाना चाहते हैं। मैं स्वप्निल में 1 सेकंड आपका लूंगा। आप देखिए करौली में तो ये कहा गया कि वहां एक शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा के अंदर लोगों ने उत्तेजक नारे लगाए, इसलिए वहां हिंसा हो गई। लेकिन जोधपुर में क्या हुआ? जोधपुर में तो कुछ नहीं हुआ। जोधपुर में शोभा यात्रा नहीं निकली, जोधपुर में क्या नाम से उत्तेजक नारे नहीं लगाए। जोधपुर में नमाज के बाद में जिस तरीके से उपद्रव हुआ और सबने देखा कि 3-4 घंटे तक पूरा जोधपुर जो है वो उपद्रवियों के पास कब्जे में रहा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो ये सारे सवाल जो है सही बात, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। सही बात है। मुझे अरुण शर्मा जी आप बताइए, क्या आप ध्यान भटका रहे हैं? क्योंकि मोटे तौर पे जितना भी घटनाक्रम हमने देखा, समय रहते तो आप किसी भी चीज पर काबू नहीं कर पाए। एक घटना तो हो ही गई, उसके बाद फिर भले ही आप ये कह दें कि वहां दंगे नहीं भड़कने दिए, लेकिन जो घटना हुई वो भी तो नहीं रोकी गई, है ना? तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे अरुण शर्मा जी। देखिए स्वप्निल, ये एक करौली की बात नहीं है, ना ये एक जोधपुर की बात है। हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं, अगर देश के 8 बड़े राज्यों में अरे भाई 1 महीने के अंदर ठीक है लगभग सेम पैटर्न से दंगे हो रहे हैं, अरुण शर्मा जी आप सुनिए, आप बुरा मत मानिएगा, आप कौन सा नजीर बन पाए? क्या ये राष्ट्रीय 7 राज्यों में शुमार होने दिया? मैं ये कह रहा हूं, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? शुमार ही ना होने देते। स्वप्निल मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है क्या?
आपने 80 वर्सेस 20 आप की बात इसको कही है। खारिज कर सकते हैं नहीं क्या? नहीं 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 ये अनिता जी, राष्ट्रीय अनिता जी, मुद्दा सुनो, है। मैं अभी अरुण शर्मा जी से मेरे सवाल खत्म नहीं हुआ। अरुण शर्मा जी देखिए, बात खारिज करने नहीं करने की नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जी। 7 राज्यों में राजस्थान को शुमार हो जाने दिया, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक सूत्र है जो सब 8 राज्यों को जोड़ रहा है, उसमें तो चाहे आपके भारतीय होते हुए जनता राजस्थान पार्टी की उस सूत्र में सरकारें कैसे हो जुड़ा? मेरा या तो सीधा कांग्रेस की सवाल है ना। सरकार हो। चलिए मैं ये कह रहा हूं, एक common देखिए, करौली thread हुआ, है। राजगढ़ हुआ और जोधपुर हुआ, आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी का आला कमान बीजेपी को इशारा कर रहा है कि जमीन पर जाओ और लोगों को भड़काओ। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो कीजिए FIR, किसने रोका है आपको? आपको ये संविधान हक देता है ना ऐसे साजिशकर्ताओं के लिए। आप जोधपुर की FIR देखिए, कहां है उसमें बीजेपी पार्टी? स्वप्निल जी, मैं अरुण शर्मा जी की बात का जवाब दे देती हाँ, हूँ। बस मैं आता हूं अनिता ये जी, जो बस 2 माहौल मिनट। की मैंने बात अभी कर रहे हैं सवाल ना, ही खड़ा बस 2 नहीं मिनट किया। अंदर आ रहा हूं। हाँ, सवाल अरुण ही शर्मा खड़ा जी। नहीं किया है। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉमन धागा है और माहौल इस तरीके का बनाया गया हुआ है। ये एक राष्ट्रीय समस्या अब डेवलप हो रही है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सब शामिल हैं ठीक है। इसमें। वहां बीजेपी की सरकार है। ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का माहौल हम बनने महाराष्ट्र में देंगे, बीजेपी की सरकार नहीं वो है। देश की जरूरत नहीं है। इस समय देश को भाईचारा, सद्भावना की सख्त जरूरत है। ठीक है, वही ठीक है। विकास का रास्ता है। लेकिन मेरा सवाल ये वहीं का रोज- वहीं रह गया अरुण शर्मा जी, शायद मैं अपना सवाल आप तक पहुंचा नहीं पाया या मैं समझा नहीं पाया। अनिता जी, आप क्या बोल रही हैं, बोले। मैं अरुण शर्मा जी की बात का स्वप्निल जी जवाब देना चाहूंगी। जो अरुण शर्मा जी बार बार कह रहे हैं, मुझे बताइए, आप कैसे लोगों को भड़काते हैं, किस तरह से आप तुष्टीकरण करते हैं। उसी समय रमजान, उसी समय नवरात्रा, और आपकी सरकार आदेश निकालती है क्योंकि रमजान का महीना है, इसलिए उन क्षेत्रों में बिजली कट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार है ना। नहीं, ये लेकिन लोगों अनिता को जी, क्या संदेश देना चाह रही है? अनिता जी मेरी बात सुनिए। अनिता जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गुजरात में लंबे समय से आप हैं, मध्य प्रदेश में एक 9-10 महीने का पीरियड बीच का हटा दूं तो वहां भी लंबे समय से आप हैं, फिर वहां पर हिंसा कैसे हो गई? वहां पर आपकी सरकार क्यों मैसेज नहीं दे पाई, सबका साथ वाला क्यों नहीं दे पाई? वहां पर भी तो घटनाएं हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल घटना हुई है, हाँ। लेकिन घटना किसी भी प्रदेश में हो सकती है, उसको रोका जाने की जिम्मेदारी स्टेट की, गवर्नमेंट की होती है। हाँ। पर वो घटना किस परिप्रेक्ष्य में हुई, क्या हुआ वहां पर, किसी वो को पता एक नहीं चलने प्रकार दिया का ना, अलग अनिता जी। माहौल है। यहाँ राजस्थान में घटना जैसे किस MP में तो परिप्रेक्ष्य आपने में 3 होती है? दिन मीडिया को तो क्या छोड़ दीजिए, कारण कांग्रेस उसके तक को होते अंदर हैं? नहीं जाने ये दिया जानने देखने की के लिए। जरूरत यहाँ है करौली में आपको। आपको भेजा गया। अनिता जी, एक बात बताइए, जहां से मैं देख रहा हूं, करौली में एक घटना हुई, आपके जितने नेता जाना चाहते थे जाने दिया, सिवाय एक तेजस्वी सूर्या के। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, जोधपुर में भी आपके नेता लगातार गए हैं, राजगढ़ में भी आपके नेता गए, लेकिन MP में आपने विपक्ष के नेताओं को जाने ही नहीं दिया कुछ देखने, तो वहां पर क्या कुछ छुपाया जा रहा था? ऐसे सवाल तो उठेंगे ना लोगों के मन में। कुछ छुपाया नहीं जा रहा था। मैं आपको बताती हूँ, दिग्विजय सिंह जी जैसी पॉलिटिक्स करते हैं, जिस ढंग के बयान वो देते हैं हिंदुओं के बारे में, आप क्या पूरा देश नहीं जानता कि वो किस तरह के बिना तथ्यों के बयान देते हैं? तो वो तो किस तेजस्वी तरह से सूर्या भी बात- देते हैं ना, बात को उन पर तो उलट गंभीर के आरोप थे, फिर आप क्यों चाहते थे वो ऐसी करौली में घुस जाएं? ऐसी स्थिति में जहां आपको मैं आपको कह रही हूँ, यदि बीजेपी के लोग नहीं होते ना जोधपुर में रात्रि को, सोमवार की रात्रि को यदि बीजेपी के लोग नहीं होते, तो क्या ये जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं छुटपुट घटना हुई है, कितने लोग वहां मारे जाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो बीजेपी के लोग दंगा भड़काने का काम नहीं करते। ठीक है। ये इस तरह से कांग्रेस के लोग जिस तरह से अशोक गहलोत जी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के कारण से हुआ, RSS के कारण से हुआ, तो ये भड़काने की बात करते हैं कि तो BJP आपको अब ने अरुण बताया, शर्मा जी कभी जवाब देना BJP चाहते हैं। ने अनिता जी, इसका आपने जो किया बोला है। उस पर अरुण शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। अरुण शर्मा जी बोलें, फिर मैं सवाल लेता हूं आपसे। जी, ये जो अनीता जी कह रही हैं बहुत गहरी बात है और इसको सबको सोचना चाहिए। मैं तो जानता हूं इस बात को। अनीता जी कह रही हैं कि रमजान के महीने में पानी की सप्लाई इंश्योर करें, ये सरकार ने सर्कुलर निकाला। स्वप्निल, आप जानते हैं दिवाली, होली, सब त्योहारों पे पानी की सारी नहीं किया सरकारें मैंने, पानी की नहीं किया, आप बिजली अनीता के जी लिए बात किया खत्म मैंने, करने बिजली दीजिए। के लिए। अनीता जी बात खत्म करने, हाँ। आप बात खत्म करने दीजिए। करिए, आपने जो कहा वो सुन लिया गया है। जी। स्वप्निल, हिंदू वो उस तरीके का शख्स होता है, आपने सुना होगा, जो पक्षियों को भी परिंदे लगा के पानी की पूछता है।
हमारे यहाँ बहुत पुरानी रिवाज है। आप सुनिए अनीता जी, प्रॉब्लम क्या है ना, आप क्यों नहीं सुन सकती हैं? प्रॉब्लम क्या है, देखिए इस देश में क्या होता है ना, आदेश हो या बयान हो जी, अगर शब्दों का चयन सही नहीं है तो मैसेज कभी सही नहीं जाएगा। उस ऑर्डर्स में शब्दों का चयन गलत था। नहीं, सारे त्योहारों को उल्लेख किया जाता है, दिवाली होली सब त्योहारों पे इंश्योर किया जाता है कि उस समय पानी बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं पड़ती ना सर। अरुण, प्रॉब्लम ये है अगर रमजान भी कह दिया गया है, उस संप्रदाय का 1 महीने का ये भूखे प्यासे रहने का सिस्टम होता है, अगर उसमें पानी के लिए अश्योर कर दिया है, बिजली की बात कह दिया है, ठीक है चलिए, ठीक है, ये हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? समझ वो तो आदेश कर रहा था सर। खैर मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था। अगर मैं ये कह रहा हूं, एक तो आप सरकार में कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूं भाई, चाहे केंद्र में बीजेपी हो या स्टेट में कांग्रेस हो, एक तो आप सरकार में है, तो आपको तो आरोप वैसे ही नहीं लगाना चाहिए, आपको तो एक्शन लेना चाहिए, है ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है जो आप कह रहे हैं, जैसे कि अब सीएम साहब या कांग्रेस ये कह रही है कि भाई इसमें बीजेपी के आला कमान के इशारे पर ये हो रहा है, तो आप कोई ये तो नहीं बता रहे हो कि हमें ऐसा लगता है, आप तो ये कह रहे हो कि ये हो रहा है। तो आपके पास रास्ते हैं, कानून रास्ता देता है ऐसी चीजों पर लोगों को लपेटने के लिए। अब अगर जोधपुरी अगर किसी की साजिश है तो साजिशकर्ताओं का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? नहीं सबने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये यदि सरकार को लगता है कि क्या नाम से इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और क्या नाम से अमित शाह के इशारे पर या जेपी नड्डा के इशारे पर ये सांप्रदायिक दंगे करवाए जा रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, आपको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन आज जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया उसमें एक बात और महत्वपूर्ण कही है, उन्होंने कहा कि चूंकि मेरी सरकार रिपीट हो रही है, चूंकि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, इसलिए ये लोग आग लगाना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री किस भावना से ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक एक जो उनका विवाद चल रहा है उस पर भी शायद वो पर्दा डालना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से राजस्थान की राजनीति में जो उनके प्रतिद्वंदी है सचिन पायलट, उनकी कोई भूमिका नहीं है। अभी 13 से लेकर 15 मई के बीच में जो उदयपुर में चिंतन शिविर हो रहा है उसकी तैयारियों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको एक झुंझुना सा पकड़ा दिया गया है कि वो आर्थिक कमेटी के जो क्या नाम से पी चिदंबरम अध्यक्ष है उसके वो सदस्य होंगे, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं जा रही। तो ऐसी स्थिति, लेकिन आप उस दिन की तस्वीरें देखिएगा मित्तल साहब, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, उस दिन की आप तस्वीरें देखिएगा, मंच पर सब एक साथ खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़े यूं आपको नजर आएंगे। हालांकि अब जैसे यही बात है ना, ये टूट फूट की बात आज बीजेपी के हुंकार रैली में भी सामने आई गई पोस्टर को लेकर। खैर एनीवेज, अनीता भदेल जी, मैं एक एक सवाल अब आप सबसे लेने वाला हूं और मैं चाहता हूं आप लोग किसी और के बारे में बोलने की जगह उस सवाल पर बोलें। अनीता जी, मेरा सवाल सीधा है, ठीक है। हाल ही में जेपी नड्डा जी प्रदेश में आए थे, उससे पहले छिटपुट घटनाएं थी, लेकिन जेपी नड्डा जी के जाने के बाद हमने 3 बड़ी घटनाएं प्रदेश में देखी। मैं कह रहा हूं कि लोग ये पूछते हैं कि ये संयोग कैसे हो सकता है, लोग ये नहीं कहते कि ये संयोग है। स्वप्निल जी, आपका पूरा सवाल हो गया क्या? जी बोले। ये आप क्या जानना चाहते हैं, ये संयोग है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि लोगों को इस तरह की बातें करने का मौका इस कारण से भी मिला, या आप पर इस तरह की बातें भी आई, इन पर आपका क्या जवाब है? मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वप्निल जी, जेपी नड्डा जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आए, है ना, और उनके जाने के बाद में करौली की घटना हुई। कोई भी किसी भी प्रदेश में यदि जाने के बाद कोई घटना होती है तो क्या उसको जोड़ के देखा जाता है क्या? परंतु अशोक गहलोत जिस तरह से चतुराई से अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को दूसरों के ऊपर डालते हैं, वो हम सब पूरे प्रदेश में करौली के बाद